हेलो सभी को, मैं तरुण। तो ये वीडियो होने वाला है क्वांट्स के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आता है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। जीए तो मेंस में आता है, तो उसकी चर्चा बाद में होगी। अभी ये तीनों सब्जेक्ट की, और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा दुख जो देता है वो क्वांट्स देता है। ठीक है, तो आज तो मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इंग्लिश और रीजनिंग का भी मैं अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है, अब मैं क्वांट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि जब मैं शुरू किया था तैयारी, जिस हिसाब से तैयारी किया था, अब वो प्रोसेस एकदम अलग हो गया है। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं अलग इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला है, तो वही मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगा। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं यही फॉलो करके प्री और मेंस मेरा अब निकल जाता है आराम से, तो यही फॉलो करके कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, और बहुत ही स्टेप वाइज मैं इसमें बात करूँगा, बहुत ब्रीफ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और अगर ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक, तो मेरे ख्याल से और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या कहीं पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अपने स्टेप वाइज में सबसे शुरू होता है प्री से। ठीक है, प्री और मेंस दोनों की मैं बात करूँगा। तो प्री की बात करूँ तो एक होते हैं एक्सपीरियंस्ड वंस। एक्सपीरियंस्ड क्या होते हैं? जो मतलब 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, या अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 25 या 22-25 सॉल्व हो जाते हैं, वो है एक्सपीरियंस्ड। और एक होते हैं बिगनर। बिगनर वो हैं जिनसे 10-12 क्वेश्चन भी सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का मैं सेपरेटली बताऊंगा, तो आप लोग जिसमें भी आते हैं अपना देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस का बता दूं, तो आप लोगों का क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि तभी एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट हो गया है आप लोगों को। प्री के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, प्री के लिए केवल और केवल मॉक पे डिपेंडेंट होना है। ठीक है, मॉक के अलावा कुछ किसी चीज़ की नीड नहीं है, कोई सेशन की नई नीड है, केवल और केवल मॉक। और जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, जो छूट जाएगा उसको मॉक देने के बाद, हर एक 35 क्वेश्चन है, तो सारा का सारा 35 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, सबसे पहले चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे बिगनर, चाहे प्री मेंस, ये जो मैं कुछ चीज़ कह रहा हूँ ना, तो उसको रेडी रखना है। सबसे पहला क्या है, 1 to 20 टेबल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई कहता है 30, 40, 50 तक, ये फीसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो कर सकते हैं लोग वही बता रहा हूँ। तो 1 to 20 टेबल्स याद करना है, 1 to 15 क्यूब्स याद करना है, और 1 to 40 आप लोगों को स्क्वायर्स याद कर लेना है। और एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं एक चार्ट दिखा दूंगा, आप लोगों को वैसे ही बना लेना है, कहीं पे भी रख लीजिए। और ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है इसमें फिर सिंप्लीफिकेशन या कोई भी कैलकुलेशन, क्योंकि पूरा मैथ्स ही कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो वो करने में बहुत टाइम कम लगता है, उसी से स्पीड बढ़ती है। सबको लगता है ना कि मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ी है, यही सबसे स्पीड बढ़ती है। तो एक्सपीरियंस का यही है कि ओनली मॉक, कि प्री के लिए ओनली मॉक, केवल और केवल मॉक लगाइए प्री लेवल का। और हाँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगाना है कि मार्क्स कमा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो प्री लेवल का अच्छा मॉक लगाइए, चाहे वो पीओ चाहे क्लर्क, एग्जाम के हिसाब से मॉक लगाइए, और इसी से आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा एक्सपीरियंस लोग का। ठीक है, अब बिगनर्स की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। जो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, मतलब वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिए नहीं। जो इसी साल 2024 को ही अपना पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मैं बता दूंगा फ्री में, आप लोगों को कोई पेड नहीं है। फ्री में आप लोग यूट्यूब से अपना कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी या उनका प्लेलिस्ट शो कर दूंगा, या उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। इनसे आप लोग पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा वक्त लगता है, और अभी वक्त है, क्योंकि ठीक है, अभी मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वक्त है। और आप लोग अपना टाइम लेके 15 दिन या 1 महीना लगा के अच्छे से नोट्स बना के सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पहले बेस मजबूत करेंगे, तभी आगे आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए अपना। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तुरंत मॉक पे नहीं आ जाना है। ठीक है, यूट्यूब सेशंस का सहारा लेना है। यूट्यूब सेशंस क्या होता है कि हर चैनल, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे अड्डा हो, चाहे जो भी हो, वो लोग अपना एक खुद का मॉक बनाते हैं, और उसको 1 घंटे में वीडियो बना के सॉल्व करते हैं उसी में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस तो मिल ही जाता है। दूसरा, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, तो क्योंकि मेथड ऑफ सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, किस ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ट्रिक में कुछ नहीं होता है, किस मेथड से सॉल्व हो रहा है, या क्या करके जल्दी सॉल्व हो जाए, ये सब वो सब टीचर से आप लोग देख सकेंगे जिस क्वेश्चन में फंसे रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब सेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ दिखा दूँगा, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। नहीं तो पुराना सेशन पिछले साल जो अपलोड हुआ होगा, जो प्लेलिस्ट होगा, वो सब भी आप लोग बोलेंगे तो मैं ढूंढ के दे दूँगा। नहीं तो आप लोग भी ईजिली ढूंढ सकते हैं, बस उसमें लिख दीजिएगा कि क्वांट्स फॉर बैंकिंग प्लेलिस्ट, उसमें ईजिली सारे बड़े बड़े चैनल्स का आ जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को आना है मॉक्स पे।
क्या होता है मॉक्स ना, क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट रहते हैं वो सब मॉक्स से डरते हैं कि नंबर कम आएगा, डिमोटिवेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग शुरुआत ऐसे ही करते हैं, 10-12 नंबर ही आता है शुरू में, 10 से, मेरा तो 10 से भी कम आया था। आप लोगों को मॉक्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और दूसरी बात पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाएंगे एक बार में आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मॉक्स लगाना सबसे ज़रूरी है, और मॉक्स से स्पीड भी आप लोगों की काफ़ी बढ़ेगी। हाँ, एक स्पीड भी होता है, तो स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। तो मॉक्स फिर क्योंकि आप लोग ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग भी एक्सपीरियंस में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों पे केवल मॉक, और इन लोगों के लिए भी केवल मॉक्स, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। इतने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन या मुझसे कहीं भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन्स की बारी, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा। मेंस क्या है ना, सब हवा बना दिए मेंस का, सही में, कि बहुत टफ़ लेवल आता है। मतलब टफ़ तो आता ही है, मेंस इसीलिए पढ़ा है, प्री से कुछ लेवल हाई आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि खूब नए नए क्वेश्चंस लगाइए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लगाइए। ऐसे नहीं करना है 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना है, कुछ नहीं। मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन मैं जिस हिसाब से अपना बता रहा हूँ, और ये मैं जो अपना प्रोसेस बनाया हूँ, ये मेरा खुद का है, मैं कहीं से देखा नहीं हूँ। वही है कि एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मेंस में क्या हुआ है, केवल और केवल एक्सपीरियंस ही जाते हैं, क्योंकि बिगनर तो जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेंस में के लिए क्या करना है, बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन केवल और केवल मॉक, मेंस लेवल मॉक सबमिट करना है, और एक दिन में एक मॉक सबमिट करिए। फिर उसको पूरा क्वेश्चन गो थ्रू हुई, पूरा क्वेश्चन लगाइए, हर एक क्वेश्चन। और जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, जो एकदम ही मतलब पार कर रहा है, कोई कोई मॉक्स बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन देते हैं, कैट लेवल से भी ऊपर, तो उन क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ना है। क्योंकि मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे तो हाँ बुद्धि तो खुलेगी यहाँ पे, लेकिन जब रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस होता ही नहीं है। एक तो प्रेशर के हिसाब से, और इतना बड़ा क्वेश्चन उठाने का मन ही नहीं करता है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि मेंस लेवल क्या होता है, सबको ऐसा लगता है ना कि कुछ अलग आएगा, कुछ अलग नहीं आता। मेंस लेवल जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रहता है, और पूरा का पूरा थीम प्री का ही रहता है। मतलब पूरा पूरा आप लोग प्री के मेथड से ही मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोग मेंस में पहुंचेंगे, जब आप लोग ये सब करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग जब इसका मॉक सबमिट करके जब सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग प्री कंप्लीट किए। इसीलिए मैं बोला ना कि पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और इतना अच्छा बेस बन जाएगा इस सब प्रैक्टिस करते करते, कि आप लोगों का मेंस लेवल आराम से सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मेंस में आप लोग केवल और केवल मॉक सबमिट कीजिए, और फिर उसे, और इस वक्त की बात बताऊं तो अभी तो केवल आप लोग को इन्हीं पे फोकस करना है। मेंस लेवल हो जाता है, तो जब मेंस का सीज़न आएगा तो मैं उस पर बहुत डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप लोग इसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत ब्रीफली इसके बारे में बताया हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, और इसके अलावा कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।